नाजरीन, आपका हमारे YouTube चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, बिजली महकमा के ज़रिए इम्तियाजी सलूक किए जाने से तंग आकर बुनकरों ने बिजली महकमा के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त मुजाहरा करते हुए नारेबाजी की। मौसूला खबरों के मुताबिक मऊ शहर के मल्ला छतरपुरा, कासिमपुरा, सोनियाबाड़ा, चांदपुरा और इस्लामपुरा समेत तकरीबन 1.5 दर्जन से ज़ायद मोहल्लों में गुज़श्ता एक हफ़्ते से ज़ायद दिनों से बुनकरों को महज 2 से 3 घंटे ही बिजली दस्तयाब हो रही है, जिसकी वजह से बुनकरों के सामने भुखमरी की सूरत हाल पैदा हो गई है, जिससे नाराज़ बुनकरों ने बिजली महकमा के ख़िलाफ़ जमकर मुजाहरा करते हुए बिजली महकमा मुर्दाबाद के नारे लगाए और ज़िला इंतज़ामिया से फौरी बिजली बहाली का मुतालबा किया। इलाका के लोगों का इल्ज़ाम है कि बिजली महकमा की जानिब से जानबूझकर बुनकरों को परेशान किया जा रहा है। बुनकरों के पासबुक पर बिजली बिलों की अदायगी की जा रही है, उसके बावजूद बुनकरों पर कर्ज बताकर उनकी बिजली पूरे दिन काटी जा रही है, जिसकी वजह से बुनकर तबका भुखमरी का शिकार हो गया है। अगर कुछ लोग मकरूज़ भी हैं तो यह कहाँ का इंसाफ है कि उनके एवज़ में दर्जनों मोहल्ले के लोगों की बिजली जानबूझकर काट दी जाए। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसील दिखाते हैं मोहल्ले के लोगों ने किस तरीके से मुजाहरा किया और कितनी नाराज़गी ज़ाहिर की और उनके क्या मुतालबात हैं। आइए पूरी तफसील आपको दिखाते हैं। नाजरीन, आप ये देख रहे हैं लूम है, ये छतरपुरा का मोहल्ला है। मोहल्ला छतरपुरा है जो मऊ शहर का बहुत ही अहम मोहल्ला है। यहाँ सिर्फ बुनकरों की ही आबादी है, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन बुनकरों का हाल ये है कि बिजली महकमा की जो कारिस्तानी है, बिजली महकमा ने जिस तरीके का यहाँ पर रोल अदा किया है, जिसकी वजह से बुनकरों के हाल बहुत ख़राब हो गए हैं। लूम बंद हैं, कारोबार पूरी तरीके से बंद हैं, लोग बेकार पड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं पूरा लाइट न होने की वजह से लूम बंद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। तो शहजाद साहब, ये कब से ये प्रॉब्लम आ रही है? ये 1 से 1.5 हफ्ते प्रॉब्लम आ रही है। कुछ इसकी वजह बताई जा रही है? वजह यही है कि 1.5 हफ्ते से लाइट नहीं मिल रही हम लोगों को। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, काम धाम हो नहीं रहा हम लोग का। तो इसके लिए डिमांड वगैरह हुई है? डिमांड क्या है? बिजली विभाग से या बिजली महकमा से कुछ मांगा गया है कि लाइट दें? अरे परेशान किया जा रहा है हम लोग को। मांग तो रहे हम लोग लाइट। अच्छा, मगर परेशान किया जा रहा है। पैसा भी पूरा जमा करते हैं जी। ये लोग कुछ कर रहे, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पैसा भी लेते हैं, कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। मतलब लाइट ऐसा सुना जा रहा है कि मतलब बुनकरों को परेशान करने के लिए ये बिजली महकमा लाइट काट रहा है और ये कह रहा है कि बकायेदार हैं। अगर जो लोग बकायेदार हैं तो उनको सिर्फ आदमी परेशान कर सकता है, तो समझ में आती है बात, समझ में आती है बात। लेकिन अगर पूरी बस्ती को उसके एवज में परेशान कर दिया जाए, तब क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो गलत है ना। पूरी बस्ती वही तो सोचते हैं हम लोग कि जो पैसा जमा करता है उसकी भी लाइट करती है, जो नहीं करता है उसकी भी लाइट करती है। तो ये कौन है जो परेशान कर रहा है आपको? जेई आंक का कौन है? सुभाष क्या कह रहा है वो? कहना क्या है, जब हम लोग बात करना चाहते हैं बात ही नहीं करता हम लोगों से। अच्छा, वो बोलता है कि इधर बकाया है, उधर बकाया है, जो बकाया है वो आके अपना वसूले। अच्छा, डिमांड करता है? डिमांड करता है, मगर लाइट तो मिलनी चाहिए हम लोगों को। ठीक, जो पैसा जमा करता है उसको तो लाइट मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल वाजिब बात है कि जो लोग पैसा जमा कर रहे हैं और कुछ लोग अगर पैसा नहीं जमा कर रहे हैं तो उसके एवज़ में पूरी बस्ती को परेशान कर देना, ये बहुत बड़ा गलत काम है, नाइंसाफ़ी है बुनकरों के साथ। अगर बुनकरों के साथ ऐसा ही होता रहा तो एक दिन ये जो कारोबार है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ये इलाका है कासिमपुरा, सोनियाबाड़ा का इलाका है। देखिए, जहाँ पे बुनकरों के ज़रिए तानी का काम किया जा रहा है। तानी तो फैलाई ज़रूर जा रही है, लेकिन बुनकरों के लूम पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, लूम चल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं, भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। ये लोग मज़दूरी कर रहे हैं, लेकिन मज़दूरी की उजरत तभी मिलेगी जब ये लूम पे प्रोडक्शन होगा। नाज़रीन,
छतरपुरा के मोहल्ले में हम आए हैं। यहाँ पे आप जैसा कि जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया बिजली महकमा की ज़बरदस्त लापरवाही की वजह से महज 1 से 2 घंटे ही बिजली लोगों को मिल पाती है, जिसकी वजह से बुनाई सनत है जो पूरी तरीके से मुतासिर हो गई है। और उसी मुतासिर होने की वजह से बुनकरों में ज़बरदस्त नाराज़गी है बिजली महकमा को लेकर, और उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग जमा हुए हैं। आइए सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हाजी अब्दुल अली। क्या परेशानी है? भाई परेशानी यही है कि एकदम 2 घंटा लाइन देते हैं, उसके बाद लाइन गायब रहती है। बिजली की बिल हम लोग जमा करते हैं और कह रहे हैं कि बिजली की बिल नहीं जमा है ना। इस मोहल्ला का इसमें परेशान है। जेई आपके यहाँ कौन है? सुभाष हमारे वहाँ के जेई हैं। सुभाष जी जेई हैं। तो जेई आपको परेशान करते हैं? भाई जेई परेशान करते हैं। वो आकर के बकाया झूठ मूठ में दिखाते हैं, और जब कहते हैं कि उसको सूची दीजिए, सूची नहीं दे रहे हैं। पासबुक के अलावा वो बकाया दिखाते हैं? हाँ, पासबुक पे जिनका जमा है उनको भी बकाया दिखा रहे हैं। हाँ, इसके पहले भी आए थे चेक करने के लिए सब लोग, जिसका अगर बकाया था वो भी ले आके दे दिए। लोग उस पर कहे, जब दोबारा चेक करने आए तो लोग कहे कि भाई पैसा तो जब कह गए थे सबका जमा हो गया, फिर कैसा बकाया, हमको सूची दीजिए। उसके बाद भगे बाद जाके लाइन काट दिए। परेशान करने के पीछे हाँ, क्या मकसद नजर आता है? परेशान करने के उनको पैसा अलग से चाहिए, रिश्वत चाहिए। इसके पहले कहे कि 20 लाख रुपया हम कमा के गए, फिर आए हैं, फिर कमा के लेके जाएंगे। इतना बड़ा इल्जाम लगा है। हाँ, इल्जाम नहीं, वो हकीकत है। इसके पहले भी वो ले चुके थे, और जब ये ड्यूटी पर उनकी थी इसी तरीके से लापरवाही किए थे। इधर कब हुआ है दोबारा? आज के एक हफ्ता हुआ, एक हफ्ता से वही, उसी के बाद तो जाकर के गिरे। और तभी से ये परेशान करना शुरू? जी हाँ, उसी के बाद से वो गए हैं, परेशान करना शुरू कर दिए। आप बताएं, आपका क्या नाम है? मोहम्मद दानिश। अच्छा, मोहम्मद दानिश साहब, ये बच्चे को लेके आए हैं। हाँ। क्या करते हैं आप? बुनाई का काम करते हैं। बुनाई काम। अच्छा, बिजली नहीं मिल पा रही है आपको, हाँ, तो रोजी रोटी जो आपकी बंद है, खर्चा कैसे चलता है? सब परेशान हाल है। क्या करें, सब ऐसे ही उधार लेते हैं लोग इनसे उनसे। और जेई तो आते ही हैं, जेई के भाई भी आते हैं इधर। अच्छा। हाँ, उनके भाई भी चेक करने आते हैं जेई के। जी। हाँ, कहते हैं कि बकाया है तो भाई सूची जो है लाइए, हम लोग साथ चल के वसूली करा देते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि 31 मार्च तक जो पासबुक पे लोग जमा करते हैं वो जमा होती रहेगी। उसके बावजूद अगर अलग से ये बकाया दे रहा है तो ये तो गलत है। बिल्कुल गलत है जी। हाँ, बिल्कुल गलत है। क्या नाम है आपका? खालिद साहब, ये बताइए कौन सा मोहल्ला है? हम ये जानना चाहते हैं, यहाँ लोग जमा हुए हैं, किस लिए जमा हुए हैं? बिजली का मामला है। क्या है बिजली? बिजली रहती ही नहीं है। कितने घंटे मिल जाती है? इस वक्त हफ्तों से 2 घंटा मामला रहता है। 2 घंटा रात में, 2 घंटा दिन में। लूम कितना चलता है आपका? लूम कहाँ चल पाता है? लूम नहीं चल पाता है। बिजली न रहने की वजह से लूम नहीं चलता है, तो फिर आपके जो घरों में खाने कैसे बनते हैं इस वक्त? खाने वही प्रॉब्लम है सबको। महंगाई की प्रॉब्लम अलग है, बिजली का अलग प्रॉब्लम है, काम धंधा एकदम है ही नहीं है। तो पैसा मतलब क्या दुकानदारों से उधार लेके आते हैं या दूसरे से पैसा लेते हैं? करना है, अब गृहस्थों के यहाँ से पैसा उधार लेते हैं, पैसा खा रहे हैं एडवांस। क्या नाम है आपका? चलिए आप चचा को लगाइए। क्या नाम है? अनीस अहमद साहब, बताएं कितना परेशानी हो रही है बिजली न रहने की वजह से? लाइट भी नहीं रहती है और खाना बनाने में परेशानी होती है, और घर में बच्चों भी परेशान करते रहते हैं। तो बच्चे रात में पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो वो पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते हैं, लाइट ही नहीं रहती है, पढ़ेंगे कहाँ से? और पानी वगैरह? पानी वगैरह कहाँ से मिले? 2 घंटा दिन में लाइट रहती है, 2 घंटा रात में लाइट रहती है, और पानी का है 4 घंटा हमने पानी खत्म हो जाता है। और इधर से लेकर के जग में और मग में यहाँ से वहाँ से लड़के लेकर के आते रहते हैं, उससे काम चलता है पानी का। जी, तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार जो है बिजली विभाग है। बिजली विभाग है। अच्छा, ऐसा सुनने में आया हमें, जब यहाँ पे ज़मीन पे आए हैं, जो इसकी हकीकत जानने हम यहाँ पे आए हैं, तो लोगों का कहना है कि 1 हफ्ते से नया जेई आया है जो पहले यहाँ रह चुका है, फिर वो आकर परेशान कर रहा है। कितनी हकीकत है इसमें? यही हकीकत है इसकी। यही हकीकत यह है कि यहाँ से 4-5 रोज़ 8 बल्कि 7 रोज़ हो गया आज। 7 रोज़ में 2 घंटा रात में मिलती है और 2 घंटा दिन में लाइट रहती है। उसमें भी टिप कर रही है। और जी, उसमें भी टिप कर रही है। और वो भी आते आप बोलिएगा बाद में, आज जिनको बोलना है बोलिए। 11 जी, बजे
और 11 बजे के बाद 10 मिनट रही है, उसके बाद फिर कर रही है। अच्छा 2 मरतबा 3 मरतबा 2 घंटे में डेढ़ घंटा सवा घंटा लाइट मिली है और 1:45 बजे लाइट कट गई। तो आप देख रहे थे ये बुनकरों का इलाका है। बुनकरों के इलाके में लाइट का कितना बुरा हाल है और सिर्फ एक जेई जिसने बुनकरों को बदहाल करके रख दिया है। यहाँ पे थे तो उस टाइम में भी परेशान करते थे और एक हफ्ते पहले यहाँ पे आए हैं। जैसे ही वो आए हैं यहाँ पे लोगों को परेशान करना शुरू किया है। बिजली न रहने की वजह से बुनकरों के सामने रोजी रोटी का बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। जी बताएं, नाम क्या है आपका? क्या कहना चाहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि अभी हम बात किए वो यही कल हम नहीं हैं। हाँ। अब यही वही झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं जी। 4 दिन से पहले से हम इस हल्के को नहीं देखते। नहीं देखते हैं। कहते हैं आदम का बोर्ड दिखता है, आदम बोर्ड से पूरा चांद पूरा सोनिया बना से जो है लाइट आती है। तो कौन जिम्मेदार हो सकता है? यही है। ठीक है, हम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। आज हम आपको दिखा रहे हैं ये कासिमपुरा सोनिया बाड़ा का इलाका है। नाजरीन, बहुत ज़रूरी है कि लोग इस चीज़ को समझें कि बुनकरों के आगे रोज़ी रोटी का मसला पैदा हो गया है, भुखमरी की सूरत पैदा हो गई है। अगर इंतज़ामिया ने जल्दी से इस पर एक्शन नहीं लिया तो ऐन मुमकिन है कि बहुत जल्द कुछ नागहानी सुनने को मिले। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई सूरत पैदा हो, लेकिन इंतज़ामिया को ज़रूर खबरदार करना चाहते हैं। नाजरीन, हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे।